अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिससे आप अपनी दावतों की खूबसूरती को, जायके को बढ़ा सकते हैं, और वो है बीफ टिक्का विद वेजिटेबल। इसको आप बीफ स्टू भी कह सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने बीफ ले लिया है बोनलेस, 800 ग्राम तक मैंने ले लिया है। बोटी का साइज़ मैंने छोटा रखा है। इसमें अब हम डाल देंगे सबसे पहले 1 टीस्पून तक नमक। साथ ही इसमें जाएगा 1/4 कप तक वाइट सिरका। अच्छी तरह से अब हिला देंगे ताकि बोटियों के ऊपर नमक और सिरका जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। बस अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। और बस जी अच्छी तरह से सब चीज़ों को हिला देने के बाद अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। इसको रखेंगे अब कवर करके फ्रिज में तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। बीफ मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको डाल रही हूँ पैन के अंदर। चूल्हा मैं ऑन कर चुकी हूँ। बस हमें सिरके के साथ ही इसको डाल देना है इसके अंदर। और अब डाल देंगे इसके अंदर पानी हस्बे ज़रूरत। पानी इतना होना चाहिए जिसके अंदर जो बोटियाँ हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे अभी ये कम लग रहा है। और बस जी अब इसको हम कर देंगे ऊपर से कवर और हल्की आंच पे इसको गलने तक पकाएंगे। अब एक देगची के अंदर मैंने पानी भर के रख लिया है। बॉयल आ चुका है पानी के अंदर। 1 किलो में इसमें डाल रही हूँ मटर के दाने। 4-5 मैंने बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, वो डाल दिए हैं। इनको हिला देंगे और इनको हमें तकरीबन 50% तक कुक कर लेना है। और जी बस इनको पकने देते हैं। चेक करते हैं कि ये अभी 50% तक कुक हो चुके हैं कि नहीं। और मेरे ख्याल में हाफ कुक हो चुके हैं आलू भी मटर भी। अब मैंने डाल दिए इसके अंदर गाजर, जो कि मैंने हाफ केजी ली थी। इनको भी मैंने आलू की तरह थोड़ा मोटा मोटा ही पीसेस में काटा है। और बीच बीच में इसको हिला देंगे। और अब हमें इसको तकरीबन कम्प्लीटली ही गला लेना है, या आप कहें 90% तक गला लेना है। चेक करते हैं। बस इतना गलाना है कि सब चीज़ें जो हैं वो टूटनी नहीं चाहिए, खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। तकरीबन कम्प्लीटली ही मैंने इसको गला लिया है। अब चूल्हे को कर देंगे बंद और इसमें से हम सारा पानी निकाल देंगे और सब्जियों को एक स्ट्रेनर में डाल के छान लेंगे। बीफ मैंने चेक कर लिया है और अच्छी तरह से बोटियां जो हैं वो गल चुकी हैं। अब हमें इस पानी को खुश्क कर लेना है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल तकरीबन 1/4 कप तक। इसको अब हमें पकाना है जी तब तक हिलाते हुए बीच बीच में दरमियानी आंच पे इतना पकाना है कि इनके अंदर ब्राउन सा कलर आ जाए बोटियों के अंदर। और देखें ब्राउन कलर तकरीबन आता जा रहा है। थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी क्योंकि थोड़ा डार्क कलर जो है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन इनको हिलाते रहना है ताकि ये जले ना। बस इनके अंदर कलर आना चाहिए, जलना नहीं चाहिए बोटियों को। और जी बस ब्राउन कलर देखें आ चुका है बोटियों के अंदर। अब जो हमने उबली हुई सब्जियां रखी थी उनको डाल देंगे, हिला देंगे बीफ के साथ। बहुत मज़े की ये रेसिपी लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। खाने का मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते और हेल्दी भी है अगर देखा जाए तो। नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने 1 टीस्पून जो है वो बीफ के अंदर ऐड किया था नमक पहले। 1.5 टीस्पून तक मैंने काली मिर्च डाल दिया। नमक मैंने थोड़ा सा और डाल दिया क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था वो। 5 से 6 टेबल स्पून तक तकरीबन डाल देंगे हम इसके अंदर सोया सॉस। और जी सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक दफ़ा हिला देंगे। और अब दरमियानी आंच पे हमें पकाना है, हल्की आंच पे नहीं पकाना। अब हमें इसको बीच बीच में चम्मच चलाते हुए सब्जियों की साइड चेंज कराते हुए पकाना है दरमियानी आंच पे। इतना पकाना है कि सब्जियों के अंदर भी थोड़ा सा कलर आ जाए गोल्डन सा, क्योंकि ऑलरेडी गली हुई हैं, हमें इनको गलाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने इसके अंदर कलर लेके आना है सब्ज़ी के अंदर। और देखें बीच बीच में मैं इनकी साइड चेंज कराती जा रही हूँ ताकि हर साइड से जो सब्जियां हैं वो थोड़ी पक जाएं, थोड़ा सा कलर आ जाए। और देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है वेजिटेबल्स के अंदर भी। और ये बिल्कुल रेडी हैं। इनको चूल्हे से उतारेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। कैसी लगी आज की रेसिपी? बहुत इजी है लेकिन खाने में उतनी ही ज़्यादा ये मज़े की लगती है। कोई भी आपकी पसंदीदा सॉस हो, केचप, चिली सॉस, जो भी डालेंगे मज़ा आएगा खा के। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।